हेलो एवरीवन। सो रिसेंटली वी आर सीइंग कि जब हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं इन हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन, दैट इज राइट नाउ वी आर फॉलोइंग द सीपीआई इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब उसमें हम रिफॉर्म्स करने की बात कर रहे हैं। एंड वी आर वन थिंग इज वी आर चेंजिंग अगेन द बेस ईयर। रिसेंटली जो अभी चेंज किया जाएगा दैट विल बी शिफ्टिंग फ्रॉम 2012 टू 2024 एज द बेस ईयर। तो एक ये मेजर चेंज है विच वाज पेंडिंग ऑल्सो। सेकेंड बात ये हो रही है कि जो पीडीएस स्कीम के अंडर हम फूड प्रोवाइड करते हैं, हम उसको क्यों इंक्लूड कर रहे हैं इन दी सीपीआई इंडेक्स सीरीज। So, a former statistician, प्रणब सेन, ही सजेस्ट कि पीडीएस आइटम्स को एक्सक्लूड किया जाना चाहिए सीपीआई सीरीज से, बिकॉज उस पर कोई एक्सपेंडिचर ही नहीं किया जाता है। वो तो एक गवर्नमेंट की पार्ट ऑफ स्कीम है, मार्केट फोर्सेस को तो नहीं डिटरमाइन कर रहे हैं। और अगर आपको इंक्लूड करना भी है तो आप जो वेट असाइन कर रहे हो टू द आइटम्स गिवन अंडर पीडीएस, वो उसको आप बहुत कम रखिए। बिकॉज वो जो ट्रू पिक्चर है कि इन्फ्लेशन मार्केट में कैसे चेंज हो रही है, एंड कंज्यूमर कैसे इफेक्ट हो रहा है, वो शायद वो उस तरीके से हमें कहीं ना कहीं उससे थोड़ा दूर रखती है। बट एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये बोल रहा है कि अगर जीरो मतलब नो प्राइस पे भी हम आइटम्स प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर द पीडीएस, तो वो भी तो एक प्राइस ही है। हम उसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं, बिकॉज लार्ज वॉल्यूम ऑफ फूड हम प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू द पीडीएस। So this is the debate which is going on regarding this. एंड सीपीआई से भी हम बात करते हैं, we need to shift towards the producer price index, which would be more broader, more flexible compared to the CPI series. एंड क्या सिर्फ मेजर्स चेंज करने के बाद हम ये बिलीव कर सकते हैं कि हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग, जो हमारा टारगेट है 4%, वो आरबीआई सेंट्रल बैंक इजीली अचीव कर पाएगा थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी? बिकॉज सीपीआई सीरीज भी हमें सिर्फ डिमांड साइड फैक्टर्स डिटरमाइन करती है। What are the solutions on the part of monetary policy to deal with the supply side inflation?